दुनिया की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है ऋग्वेद को। भारत में आध्यात्म और रहस्यमय ज्ञान की खोज ऋग्वेद काल से ही हो रही है, जिनके लिखे हुए का तोड़ दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है। उन्होंने जो लिख दिया वो अमर हो गया। उनकी ही लिखी हुई बातों को दूसरी और 12वीं शताब्दी के बीच अरब, यूनान, रोम और चीन ले जाया गया। फिर इसका रूपांतरण किया गया और फिर उसे दुनिया के सामने नए सिरे से प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, वैसे तो प्राचीन भारत में ऐसे कई रहस्यमय किताबों का वर्णन है जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्राचीन भारत के उन 10 किताबों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप माने या ना माने, लेकिन इसे पढ़कर यदि आप इसे समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। लाल किताब माना जाता है कि लाल किताब के ज्ञान को सबसे पहले अरुण देव ने खोजा था, जिसे अरुण संहिता कहा जाता है। फिर इस ज्ञान को रावण ने खोजा और इसके बारे में रावण ने लिखा था। फिर यह ज्ञान खो गया, लेकिन यह ज्ञान लोक परंपराओं में जीवित रहा। कहते हैं कि आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार करके रख दी गई है। हमने तुम्हारा सब कुछ अगला पिछला हिसाब करके रखा है। इस तरह की आकाशवाणी को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। इस रहस्यमय विद्या को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया। जब 1939 को रूपचंद जोशी ने इसे लिखा तो कहते हैं कि उनके पास हिमाचल से एक प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उस पांडुलिपि का उन्होंने अनुवाद किया था। दोस्तों, लाल किताब के नाम से आपको बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में मिल जाएगी, परंतु दिक्कत ये है कि उनमें से ज़्यादातर ऐसी किताबें हैं जो व्यावसायिक लाभ की दृष्टि से लिखी गई है, जिसमें ज्योतिष और लाल किताब की सूत्रों को मिक्स कर दिया गया है, जो कि प्राचीन विद्या के साथ किया गया एक अन्याय ही माना जाएगा। जिस ज्योतिष ने लाल किताब को जैसा समझा उसने वैसा लिखकर उसके उपाय लिख दिए, जो कि कितने सही और कितने गलत है ये तो वे ही जानते हैं। अब जब कोई ज्योतिष लाल किताब के मर्म को जाने बगैर उसके उपाय बताने लगता है तो ये उसी तरह है कि डॉक्टर हुए बगैर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का इलाज करने लगे। अष्टधाई और योग सूत्र, ये दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम ग्रंथ अष्टधाई है, जिसे पंडिनी ने रचा था। इसमें 8 अध्याय है, इसीलिए इसे अष्टधाई कहा गया है। इस ग्रंथ का दुनिया की हर भाषा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। अष्टधाई में कुल सूत्रों की संख्या 3996 है। इन सभी सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वो दुनिया की अन्य किसी व्याकरण की किताब में नहीं मिलेगा। ये शुद्ध ज्ञान है। उपनिषद, उपनिषदों को वेदों का सार या निचोड़ कहा गया है। उपनिषदों में कई रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के अलावा कई ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जिन्हें जानकर और समझकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसको पढ़ने और समझने के बाद आपका संसार को देखने का नजरिया तक बदल जाएगा। बेताल या बेताल पचीसी, ये संस्कृत में लिखी गई 25 कथाओं का एक संग्रह है। इसे विक्रम बेताल के नाम से जाना जाता है। विक्रम बेताल की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी है। इसके रचयिता बेताल भट्ट बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। इस किताब में लेखक ने एक बेताल के माध्यम से राजा विक्रम की न्याय प्रियता को दर्शाया है। इसे भारत की पहली घोष टोड़ी माना जाता है। विमान शास्त्र, ये संस्कृत पद्य में रचित एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस शास्त्र की अस्तित्व की घोषणा 1952 में G.R. जोशियर द्वारा की गई थी। जोशियर ने बताया कि यह ग्रंथ पंडित सुब्रमण्यम शास्त्री द्वारा रचित है। 1918 से लेकर 1923 के बीच इसे बोलकर लिखवाया था। इसका एक हिंदी अनुवाद 1959 में प्रकाशित हुआ, जबकि संस्कृत पाठ के साथ अंग्रेजी अनुवाद 1973 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 9 अध्याय और 30,000 श्लोक है। सुब्रमण्यम शास्त्री के अनुसार इस ग्रंथ के मुख्य जनक रामायण कालीन महर्षि भरद्वाज थे। कामशास्त्र, कामशास्त्र और कामसूत्र दोनों ही ग्रंथ रहस्यों और विवादों से भरे हैं। हिंदू धर्म में 4 सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम के कई अर्थ हैं। काम का अर्थ कार्य, इच्छा और आनंद से है। प्रत्येक हिंदू को सर्वप्रथम
धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम इसी से संबंधित है। धर्म और संसार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अर्थ का चिंतन करना चाहिए। सभी तरह के सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति होना चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र शास्त्र पर भारत में हजारों प्राचीन किताबें मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विज्ञान भैरव तंत्र की होती है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा ये ज्ञात नहीं है। इसमें शिव और पार्वती के बीच हुआ संवाद है, ठीक उसी तरह जिस तरह अष्टवक्र और जनक के बीच संवाद हुआ था और जिस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी पूछती है, प्रभु आपका सत्य क्या है? भगवान शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाए तो वे उत्तर पा जाएंगी। इसीलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूं, वे एक विधि पर बताते हैं। वे कहते हैं ये करो और तुम जान जाओगे। तंत्र के लिए करना ही जानना है। सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर के अंगों का उल्लेख किया गया है, जिनके जरिए आपको व्यक्ति के व्यवहार और भविष्य के बारे में जानने में मदद मिलती है। किसी व्यक्ति के हाथ पैर की बनावट व संरचना के माध्यम से उसके स्वभाव को जाना जा सकता है। साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसे लोगों का भविष्य कैसा रहेगा। रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल। नागार्जुन ने रासायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत शोध कार्य किया। रासायन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बहुत प्रसिद्ध है। रासायन शास्त्री व धातुकर्मी होने के साथ साथ इन्होंने अपनी चिकित्सीय सूझबूझ से अनेक असाध्य रोगों की औषधियां तैयार की। इस किताब में एक जगह शालिवाहन और वट यक्षिणी के बीच रोचक संवाद है। शालिवाहन यक्षिणी से कहता है, हे देवी, मैंने ये स्वर्ण और रत्न तुझ पर निछावर किए, अब मुझे आदेश दो। शालिवाहन की बात सुनकर यक्षिणी कहती है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वो विधि बताऊंगी जिसको मांडव्य ने सिद्ध किया था। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे योग बताऊंगी जिनसे सिद्ध किए हुए पारे से तांबा और सीसा जैसी धातुएं सोने में बदली जाती है। अथर्ववेद। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद चारों का बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा। अनेकों प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्य तथा विवाहों के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा की उपासना संबंधी बहुत सारे मंत्र और सूत्र है। इसके सूत्र को समझना बहुत ही मुश्किल है। इस वेद में तरह तरह की विद्याओं का वर्णन मिलता है। इन विद्याओं में कुछ के नाम है प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या, विकर्षण विद्या एवं संवर्ग विद्या आदि। दोस्तों, आखिर में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमने आप सभी को प्राचीन भारत के जिन किताबों के बारे में बताया है, उनका ज्ञान और रहस्य बहुत ही गूढ़ है। इसे एक वीडियो के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से प्रत्येक किताब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक भारतीय होने के नाते हम ये आशा करते हैं कि आप प्राचीन भारत से जुड़े ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।